क्या वाकई रेखा और अमिताभ बच्चन का कोई सीन था और वो आज भी सिंदूर लगा कर क्यों आती हैं? रेखा 10 अक्टूबर 1954 को मदारस में पैदा हुई। शुरुआत में उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मशहूर सुपरस्टार जेमिनी ने इन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था और वो एक तरह से यतीमी की जिंदगी गुजार कर बड़ी हुई। अमिताभ बच्चन और रेखा को 1976 में फिल्म दो अनजान में करीब देखा गया। यहाँ से न्यूज आउट होने लगी कि अमिताभ बच्चन उनसे मिल रहे हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन पहले से जिया से शादीशुदा थे। कहते हैं कि रेखा जानती थी कि वो जिस शख्स को चाह रही हैं वो किसी और औरत की अमानत भी है और यही सोच इनको मुसलसल चुप भी रही थी। पहली बार ये खबर 1978 में लीक हुई जब शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गुस्सा आ गया और वो एक साथी अदाकार को रेखा की वजह से सहना पड़ा। अफेयर मंजरे आम पर आने लगा कि वो रेखा को उनके घर पर मिलते रहते हैं, जिसकी यश चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में तस्दीक की थी। सबसे अहम मोड़ 1981 में आया जब बिग बी की फिल्में मुसलसल फ्लॉप हो रही थी। यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को ब्रेक थ्रू दिलवाने के लिए एक अहम बाजी खेली। उन्होंने वैसे ही एक फिल्म सिलसिला की कहानी लिखवाई जिसमें एंग्री यंग मैन बीवी को छोड़कर दूसरी के पास चला जाता है। अमिताभ बच्चन ने यह फिल्म तो साइन कर ली और रेखा ने भी खुशी खुशी इसको यस कर दिया, मगर जिया ने दो बातें सोचकर ये फिल्म साइन की। पहला ये कि लोगों तक मैसेज चला जाए कि एंड पे शोहर बीवी के पास ही आता है। दूसरा ये कि शोहर को फिल्म नगरी में दोबारा से कदम जमाने का मौका मिल जाना। फिल्म का गाना भी क्या खूब था कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। फिल्म तो अच्छी चली मगर एंड तक जिया की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। इसके बाद वही अजल से दो औरतों के दरमियान गुफ्तगू मिलती है। जिया ने रेखा को घर पर खाने पर बुलाया और कहा कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ेंगी और उन्होंने ऐसा किया भी और आज तक वो अमिताभ बच्चन के साथ ही रह रही हैं। वहीं रेखा को दूसरी औरत बनने से भी नफरत थी क्योंकि इन्हें इनके बाप ने बेटी कबूल नहीं किया था और वो फिर शादीशुदा इंसान की गर्लफ्रेंड बनना कैसे मुमकिन होता। एक तरफ अमिताभ बच्चन हमेशा से इनकार करते आए हैं या शायद उन्होंने जिया को छोड़ने से इनकार किया था, जिस पर एक बार रेखा ने मशहूर गजल नम आंखों से गुनगुनाई कि मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। दूसरी तरफ रेखा ने 1984 में एक मैगजीन में बताया कि वो ऐसा क्यों ना करते, उन्होंने अपनी फैमिली और बच्चों का ख्याल भी तो रखना था। मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और बस इतना ही है। वो किसी को तकलीफ में देखना नहीं चाहते। इसके बाद रेखा कई बार माथे पर सिंदूर पहनकर आती रही, जिससे लोगों को मजीद शक होने लगा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक ऐसी औरत जिसे इनके बाप ने हक ना दिया, भला वो कैसे किसी और औरत का हक छीन सकती थी। मुमकिन ये है कि अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने यही कहा हो, मगर हकीकत हाल सबके सामने है। फिर 1990 में उन्होंने फैमिली लड़की बनने के लिए मुकेश से शादी की, मगर चंद माह बाद ये इंकशाफ हुआ कि वो दवाइयाँ लेते हैं और इसी वजह से उन्होंने एक दिन अपनी जान ले ली। रेखा की जिंदगी में तीन अहम मर्द आए। एक ने इन्हें अपनी बेटी नहीं माना, दूसरा कभी चाहकर भी इन्हें अपना ना सका, तीसरा जो जिंदगी की बाजी हार गया। वहीं 2008 का इंटरव्यू भी अहम है कि रेखा ने कहा था कि मिस्टर बच्चन मेरी जिंदगी में होने वाली बेहतरीन चीजों में से एक हैं। बेहतरीन उस्ताद, गाइड और कैमरे के बाहर भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इंसानों के इस शोर शराबे में वो आज भी तन्हा हैं। मुकेश के बाद 36 साल हो गए हैं, किसी से उन्होंने शादी नहीं की। वो मुंबई में सी वेला नामी बंगले में रहती हैं और समंदर किनारे पुरसकून आखिरी अयाम गुजार रही हैं। शायद कुछ कहानियां अंजाम नहीं मांगती हैं, कुछ ऐसा ही है जो मिस्टर बच्चन और रेखा खामोशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या बच्चन साहब एक मजबूत मर्द न थे जो जुर्रत के साथ निभा ना सके, या उन्होंने अपनी फैमिली और बच्चों को तरजीह देकर फैमिली में रहना ही ज़्यादा पसंद किया? नाजरीन, रेखा के हवाले से आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।